विद्यार्थी प्रदीप जी अग्रवाल जब 1983 में अपना इस सम्मान पत्र पर नाम खोज रहे होते हैं तो मुझे भी लगता है मैं भी 78-82 कहीं अपना नाम मैं भी इस सम्मान पत्र विद्यार्थी प्रदीप जी अग्रवाल जब 1983 में अपना इस सम्मान पत्र पर नाम खोज रहे होते हैं तो मुझे भी लगता है मैं भी 78-82 कहीं अपना नाम मैं भी इस सम्मान पत्र पे खोजूं। जब बालान यहाँ शंकर जी बालान इनके पिता आते हैं तो यूँ लगता है इस महाविद्यालय का एक लगाव प्रेम आत्मीयता का भाव इनको यहाँ खींच लाता है। तब ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है, प्राथमिक क्या रह जाता है इनका और हमारे बीच का प्रेम। और ये जो नए बच्चे हैं 10 साल यहाँ आने वाले इस परंपरा को आगे तक हम खींच के ले जाएंगे। नए नए जो शिक्षक साथी हैं, पुराने शिक्षक साथी हैं, ये परंपरा निरंतर चलती रहे। विद्वान साथियों, प्रिय छात्रों, सभी का उम्मीदवार सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। छात्रों, आपको पता नहीं होगा, कुछ व्याख्याताओं को भी पता नहीं होगा, मेरे साथियों को, हरी सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो, एक शिक्षक राजा महाराजा और सदा सरगा दुगड़ कॉलेज जैन समाज की ओर से और शेठ लोहिया जी को मैं बड़ा नमन करता हूँ कि इसी वजह से मैं इस वक्त पर बोलता हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा यदि लोहिया जी कॉलेज नहीं बनवाते तो मैं नहीं पढ़ सकता था। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी सरकारी शुरुआत दूसरे युद्ध के दौरान हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी आपका सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ये तक भी आश्वासन दिया कोई बच्चा पढ़ने के लिए हायर स्टडीज के लिए कभी बम्बई जाए या कहीं और जाए तो ये उसके रहने खाने और उसकी कोई और आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे, तभी वो सबके साथ रहते हैं। यहाँ के प्रवासी वहाँ के इस क्षेत्र को जोड़ने वाले संघ चूरू नागरिक संघ तो पुनः आपका स्वागत अभिनंदन। खेलका साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस संस्था के काफी समय से अध्यक्ष हैं, सक्रियतापूर्वक कार्य करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। आपके मन में भी बहुत कुछ उमड़ उमड़ रहा होगा। मैं इस अवसर पर आपको आमंत्रित करता हूँ अपने संघ के बारे में आप अपनी बात रखें, अपनी योजनाओं के बारे में और यहाँ के विद्यार्थियों से आप मुखातिब हों। ये जो विद्यार्थी आपका विद्यार्थी जीवन 70 के दशक का होगा, ये 21वीं सदी का दूसरा दशक चल रहा है। इसके बीच का जो एक अंतराल है, मेरे और इनके बीच 43 वर्ष का अंतराल है, आपके और इनके बीच 50 वर्ष का अंतराल होगा। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर आप हमारे विद्यार्थियों से, हमारे साथियों से आप चर्चा करें और अपने संघ की आप बातें रखें। आदरणीय खेलका साहब, श्री पीलाल जी, माधुरी माँ और कमल जी, चूरू नागरिक संघ के आए हुए सभी मेरे साथी महेश नंदा, पुरुषोत्तम, प्रताप, आनंद, जगदीश, राजू और प्रदीप, मेरे सभी साथी और उनसे भी ऊपर हमारी बहनियाँ इस बार आई हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो सर्वोपरि उससे भी ऊपर आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में, मैं सबसे पहले तो लोहिया कॉलेज का खासकर अभिनंदन करता हूँ कि चूरू नागरिक संघ को वो ये एक अवसर देते हैं कि इस प्रतिभा सम्मान में आए और यहाँ के जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सम्मान करें। ये सम्मान तो बहुत कुछ है। मैं एक बात यहाँ की बताना चाहता हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं मैं उनको नम्र करता हूँ कि वो बढ़िया से बढ़िया शिक्षा यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, यहाँ के बच्चों को दे रहे हैं। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके माता पिता ने आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, जो राजस्थान का कॉलेज है उसमें उन्होंने एडमिशन करवाया है, आप उसका लाभ उठाएं, उसे अनुशासन दें और उससे भी ज़्यादा वो शिक्षक वर्ग जो आपको इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है, ये सपना आप उनका पूरा कर सकते हैं और आप देश के भविष्य आपके हाथ में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारत को इस बात का बहुत बड़ा गुमान है कि यहाँ पर युवा वर्ग 60% है, जबकि वर्ल्ड में कहीं पर इतना युवा वर्ग नहीं है। और जितना भी मैन पावर सप्लाई होता है, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे पदों में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत से जाते हैं। ये इस बात का हमें बहुत गर्व है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ
जाके बैठे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मूल राम प्रसाद जी हर वर्ष आते हैं हमारे साथ। इस बार किसी कारण से थोड़ा वो लेट हो रहे हैं, यहाँ हर साल आते हैं। तो मीडिया वाले से भी हम पूछते हैं कि आपको हमसे क्या चाहिए। जैसे पिछली बार आए तो मर्दा फैमिली ने यहाँ पर कॉलेज में कमरे बनाए। मैं उस कमरे बनाने के लिए आज मर्दा फैमिली की जो गृहिणी आई है उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी परिवार का मेन सदस्य को धन देने के लिए तैयार हो जाता है, पर महिलाएं हैं उसको थोड़ा रिजर्वेशन कभी कभी बता देती हैं। पर इस कार्य में मर्दा फैमिली की सब लेडीज उनके साथ है और उनके अनुदान में हमेशा आगे रहती है। मैं उनका विशेषकर अभिनंदन करता हूँ। और पिछले बार हम आए तो राम प्रसाद जी से हमने आगे किया, वो मुझे बड़ी खुशी है कि हमें वो उनको इतना नाज है कि हमारे संरक्षक हैं, हमारे प्रेरणा पुत्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने आज भी मुझे सुबह फ़ोन करके कहा कि आप लोहिया कॉलेज में जो भी प्रिंसिपल होते से उनके और पूरी मंडली से आप पूछे कि लोहिया कॉलेज को क्या जरूरत है, तो आप उनका बात सुने और मेरे चूरू नागरिक संघ उसके लिए तैयार है। जैसे पिछले वर्ष आए तो उनको लगा यहाँ पंखे की कमी है, तो हमने बोला कि आप पंखे चाहे जितने लगवा लो। पिछली बार उससे पहले साल यहाँ पर एक शौचालय की जरूरत थी, वो हमने बनवाया। आज बुक बैंक जो कई सालों से यहाँ चला आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है, गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि चूरू नागरिक संघ जिसने ये बेड़ा 15-20 सालों से उठाया है, आज तक कम से कम 15 लाख की किताबें सब स्कूल और कॉलेज में ये वितरण कर चुका है। चूरू नागरिक संघ के अलावा मैं लोहिया कॉलेज के मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बुक बैंक को इतना अच्छी तरह से चला रहे हैं। इसके अलावा चूरू नागरिक संघ की और भी छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं। आज यहाँ एक नेत्र शिविर लगाते हैं कुछ गौशाला में, तथा इस बार हमारे कुछ सदस्यों के सुझाव से हमने एक बेड़ा और उठाया है कि हम सौंदर्यकरण करें चूरू का। चूरू के सौंदर्यकरण में लोहिया कॉलेज जाता है। यहाँ इस बार हमें एक खास आयोजन मिला कि यहाँ लॉ कॉलेज चालू है, तो हमने सोचा कि जहाँ जैसे बुक बैंक यहाँ चालू हुआ है, लॉ कॉलेज में भी हम बुक बैंक की स्थापना करेंगे। मैं आप सब लोगों से ये प्रेरणा तो मैं आपको इतना नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा बच्चे लोगों को, यदि आप अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करें तो मैं निश्चय से कह सकता हूँ कि जिस आदर्श को और जिस ऊंचाई को आप जाना चाहते हैं वो जरूर से जरूर पहुँच सकते हैं। बच्चा स्कूल में पहली क्लास से दूसरी क्लास में आता है, तभी भी वो सोचता है कि आज मेरी कौन सी क्लासें हैं, गणित की है, अंग्रेजी की है, हिंदी की है। उसी तरीके से जो अनुशासन आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ फॉलो करें, पूरी जिंदगी में उसे फॉलो करेंगे, तो आप अपनी ऊंचाइयों को जो आपके मन में सोचा है तो जरूर से जरूर उसको पा सकेंगे। तथा आप इस चूरू के विकास में तथा देश के विकास में बहुत ही सुचारू रूप से सहयोग कर सकेंगे। आपके भविष्य के लिए मैं फिर शुभकामनाएं देता हूँ तथा लोहिया कॉलेज के टोटल मैनेजमेंट को जो इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली आप सब लोगों को दिया है, उनके सब जितने भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी पूरी टीम का मैं नमन करता हूँ। और चूरू नागरिक संघ हमेशा आपके साथ तन मन धन से जुड़ा रहेगा। मैं फिर आपको नीचे दिलाता हूँ कि आपकी कोई भी जरूरत हो तो हमें खुले रूप से बताएं, हम जितना भी आपके लिए कर सकेंगे। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। और मैं आपका फिर आए हुए सभी बच्चों का भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। इस सभागार में हम बैठे हैं, ये पंखे चारों ओर चल रहे हैं। राम प्रसाद जी शराब कलकत्ता और मुंबई दोनों का एक मिलन हुआ, उनके माध्यम से ये पंखे, फिर उन्होंने एक कमरा भी बनाया, फिर मर्दा परिवार ने ऐसे मर्दा बैठे हैं, इनके बड़े भाई साहब ने एक कमरा बनवाया। इनके उस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में उनके संधि आए हुए थे, उन्होंने ऊपर बोर्ड का एक कमरा बनवाया। इस तरह से एक संस्था चल रही है। फिर पिछले वर्ष यहाँ जो कॉमन रूम था उसके साथ टॉयलेट वगैरह ढंग से नहीं बने रहते हैं, तो मुंबई नागरिक चूरू नागरिक संघ ने वो वहाँ हमारी वो आवश्यकता थी, उसकी भी पूर्ति की। इस तरह से निरंतर जब भी कहा जाता है ये लोग सहयोग करते हैं, इनका बार बार हम आभार भी प्रकट करते हैं। मैं इस अवसर पर इस संस्था के सचिव श्री महेश जी मर्दा को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपनी गतिविधियों का लेखा जोखा इस महाविद्यालय के अपने संस्मरण 74 में आप यहाँ से निकले तो आप अपनी बात रखें। श्री महेश जी मर्दा।
सर्वप्रथम प्रिंसिपल महोदया एवं केसी के स्टाफ को नमन करते हुए प्यारे विद्यार्थियों, छोटा सा एक नाट्यकरण का सेक्रेटरी होने के नाते एक मेरी मैंडेटरी ड्यूटी है कि मैं मेरे साथ आए हुए सभी जो सदस्य हैं उनका आप लोगों से एक बार परिचय कराऊँ। मेरे संस्था के प्रेसिडेंट श्री खनका जी हैं मेरे साथ में ऊपर विराजमान, वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप जी मेरे साथ, प्रदीप जी इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे PR श्री परसोत्तम सराफ हैं मेरे साथ, होमलैंड डायरेक्टर परसोत्तम जी एक बार खड़े होंगे। मेरे साथ होमलैंड डायरेक्टर मोदी जी बादान है, मोदी जी श्री राजेंद्र जी देवरिया, हमारे साथ बिंदा जी भाभी आई हुई है, हर साल हमारे साथ आती है, एक बार प्लीज खड़े हुए। कल्पना मेहता श्री भाई और पूनम सराफ, हम लोग सभी बॉम्बे से आए हुए हैं। खाली इसलिए 1 मिनट आपका लिया कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ आप लोगों को। और हमारे यहाँ के जो शुरू नागरिक संघ और कॉलेज के बीच में जो एक नेक्स्ट स्टडी के रूप में काम करते हैं वो हमारे जगदीश मिश्रा, वो आज के वही करें बुक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का आपको ड्यूटी पूरी की। अब मैं 5 मिनट आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इस कॉलेज के सभापति और मेरी कॉलेज से। बहुत साल क्या फिर कि हम सभी लोग जितने आए हुए हैं सब इसी कॉलेज की पहुँच है। आज जो कुछ किए इस कॉलेज की वजह से ही है, इस कॉलेज में ही हम पढ़े हुए, इस कॉलेज से ही हम एजुकेशन प्राप्त करते हुए। उस समय हमारे प्रिंसिपल थे, टीचिंग स्टाफ था। आज वो टीचिंग स्टाफ को तो मैं नमन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो कोई भी यहाँ नहीं है। अब तो हमारे साथ में भी कमल जी हैं, आप लोग पता लगा कमल जी भी रिटायर हो गए हैं अभी तो दिसंबर। तो आप लोगों के सानिध्य में इस कॉलेज में धीरे धीरे करके आप लोग देखिए अच्छी प्रोग्रेस है इस कॉलेज में। और वैसे प्रोग्रेस के लिए तो एक सीमा नहीं होती है कभी भी। आप लोगों को स्टूडेंट्स से अपना ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, ये कॉलेज में कभी हम लोग भी नीचे ही बैठते थे जैसे आप लोग बैठे हैं। उस समय में बच्चों की यही तमन्ना होती थी कि कोई एक दिन यह आएगा कि हम बोलेंगे कोई हमारी स्टूडेंट हमारे अनदोस्त होंगे। आज जैसे इन्होंने बताया प्रदीप जी का भी नाम है, कभी देखेंगे तो बोर्ड पे मेरा भी नाम होगा। तो हम सब लोग मतलब यहीं से पढ़े, यहीं से अच्छी एजुकेशन ली। कोई टॉपर थे, कोई किस चीज़ में टॉपर थे, कोई किस फील्ड में आगे बढ़े। और अब जाके सब लोग अपने अपने फील्ड में स्टेबल नहीं हो गया है। अब फिर बात पढ़ूंगी कि आज तक कितना तक वो कंपटीशन चलता है। मैं बहुत सारे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, कुछ क्लबों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजनीति देखता हूँ, आपने सुना होगा, एक छोटी सी चीज नरेशन करता हूँ आपके सामने। एक क्रिकेट का मैदान चल रहा है, क्रिकेट का गेम चल रहा है। एक क्रिकेट के गेम में एक बॉल आती है, एक बैट्समैन है, उससे बॉल मिस हो जाती है। ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, उसमें कोई विकेटकीपर नहीं है, उसमें कोई बॉलर भी नहीं है, कोई फील्डर नहीं कि कैच पकड़े। वो एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को क्लिक नहीं कर पाते, वो मिस हो जाती है। कोई बात नहीं, आपका एक रोड मैप प्लान होता है कि 12th के बाद इस कॉलेज में जाएंगे, इससे हमारे परसेंटेज होंगे, हम CA बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई MBA बनेगा। होता क्या है, आपको नहीं बन पाते हो, साथ मिस हो गए, कोई बात नहीं। फिर एक क्रिकेट बोला फिर मिस हो गए, पर आप आउट नहीं होते हो। वो क्रिकेट के मैदान में आउट तो है ही, क्योंकि वहाँ कोई कैच करने वाला तो विकेट कीपर नहीं और विकेट भी नहीं। अगेन यूर मिस द अपॉर्चुनिटी। फिर एक बॉल आती है, फिर मिस हो जाती है। अभी क्या करें? मैं सच कर रहा हूँ, पेरेंट्स, मैं बॉम्बे सिटी में रहता हूँ, मेरे सब फ्रेंड्स बॉम्बे में रहते हैं। कितना कठोर कंपटीशन, पर क्या करें? क्या हम बच्चे को मारे? क्या हम बच्चे को डांटे कि तुमने खराब कर दी? होता है, हमारे साथ भी होते हैं। हम बच्चे को इतना स्ट्रेस कर देते हैं, इतना स्ट्रेस कर देते हैं, फिर तो कुछ नहीं हुआ। फिर लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है, चौथी बॉल आती है, आपने हिट करके सिक्स। क्या हुआ? आपने सिक्सर मारा, एवरेज अच्छा हो गया, 2 बॉल फिर बाकी आपके पास, एंड यू हैव प्रेजेंटेड बाय 2 बॉल्स। मतलब क्या लाइफ, क्या अपॉर्चुनिटी आती रहती है लाइफ में। बस आप लोगों को सोचना खाली इतना ही है कि कैसे कंसंट्रेट करके
गेम को और अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए मेरे फ्रेंड्स मैं फिर बोलता हूँ फोकस इन योर लाइफ। अगर फोकस होगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप उसको कैच नहीं कर सकते, आप उसको हिट नहीं कर सकते। अनसक्सेस तो अनसक्सेस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सक्सेस। चेक मार्क को दुनिया में कहीं भी एडमिशन नहीं मिला कॉलेज के अंदर, और चेक मार्क को आप सब लोग जानते हो, जिन्होंने alibaba.com चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन, आज ई कॉमर्स के ई लाइन के नंबर 1 दुनिया के बिजनेसमैन, उनको तो कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिला पहले, पर धीरे धीरे आज उन्होंने कितनी बड़ी .com कंपनी बनाई है alibaba.com। तो मैं आप लोगों से कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आर विथ यू, आपको खाली उसको क्लिक करना है, और सफलताएं किसी को रोक नहीं सकती है। मैं सच कहता हूँ, मुरली जी मेरे साथ है, इनके पिताजी यहाँ लाइब्रेरियन थे, मेरे तो पास में पैसे भी नहीं थे, हम लोग तो एक साधारण परिवार के ही सब लोग थे। उनसे 2 बुक लेते थे लाइब्रेरी में, एक हमारे नाम की, एक वो अपने नाम से देते थे, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं से पढ़ के निकल गए। तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं कहना ये चाहता हूँ, साधन बहुत नहीं चाहिए, और आज तो आप लोगों के पास सब साधन हैं, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इंटरनेट, बड़े बड़ी चीज़ें, सिर्फ फोकस आपको करना है, और फोकस में क्या आपको पाना है वो आपको एक रेखाएं बनानी है, एक चीज़ें फिक्स करनी है, बस टाइम वेस्ट। तो आपको मिला एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उसमें से सिलेक्टेड लोगों को प्रवेश मिला, ये अवसर पकड़ा। इस अवसर को बदलना कैसे है, भाषा संबंधी जो बात है एक मजबूत बनाओ, अभिव्यक्ति सीखो, अभिव्यक्त करना सीखो अपने आप को, और समय पर क्या मेरा लक्ष्य क्या है उसको कैसे प्राप्त करना है, पूरा टाइम टेबल है, पूरा आप ये दृष्टि लो। मैं इसीलिए ये बातें अपने तरीके से आपके सामने रखी। इनका अनुभव हो रहा था, कॉलेज और इनके बीच में 44 वर्षों की एक दूरी है, 74 में मैंने कॉलेज छोड़ी थी, और उसके बावजूद भी हमेशा इनके मन में कॉलेज का एक लगाव का भाव रहता है। हम इसके प्रति साधुवाद प्रकट करते हैं आपका। और अब हम अपने बिजनेस की बात करें, काम की बात करें, सबसे पहले पुस्तकालय के लिए जो 170 पुस्तकें हैं अभी आएगी, 18 पुस्तकें और आएगी, और भी जरूरत होगी। इनसे जब भी कहेंगे ये सांकेतिक रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य जी को, वरिष्ठतम संकाय सदस्य मधुरिमा जी को भेंट करें। मैं आप दोनों पदाधिकारियों से और अन्य पदाधिकारियों को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आपका पुस्तकालय को समृद्ध बनाने में आपका योगदान, उसके लिए आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और कार्यक्रम के अगले चरण में हम प्रवेश करेंगे। ये भिन्न 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 घूमो रे पूर्वार्ध इतिहास से श्री वीरेंद्र कुमार बहुत थोड़ा सूचना दे पाए। वीरेंद्र यहाँ गए हैं, वीरेंद्र आपका स्वागत है। आइए इतिहास से श्री संदीप सिंह इसी के विद्यार्थी से नहीं पहुंच पाए, आपके 500 में से 367 अंग्रेजी में पूर्वार्ध भुवनेश्वरी शर्मा शायद नहीं है। भूगोल में प्रथम रहे श्री सुदेश कुमार, श्री सुदेश कुमार। विगो प्रथम से अपनी कक्षा में प्रथम रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ निकिता को। निकिता का स्वागत है। श्री नरेंद्र भाभी आप आइए, स्वागत है। सुपुत्र श्री शेखर राजी का स्वागत है। आपको पुत्री है राष्ट्रपति जोशी की 400 में से 200 है। उसका देते हीरो की निकिता ममता जानी आप आइए, आपका स्वागत है। मंच पर विकास पहलवा, सब बच्चियों के नाम से बीच में दीपिका कुमार चौहान का, दीपिका कुमार चौहान अब एमएससी का क्रम है। वनस्पति शास्त्र में एमएससी पूर्वार्ध में प्रथम रही दूसरी आकांक्षा वहाँ जहाँ भी बच्चियों का नाम सबसे आगे है रही दूसरी बसंती स्वामी, बसंती स्वामी
और अंत में बता रहा हूँ इस लंबी सूची में आखिरी नाम है जिनको भी ये पुरस्कार दिए गए, स्मृति चिन्ह दिए गए, आप लोग एक बार यहाँ आए। गिरधारी जी की इच्छा है इनका सबका समूह चित्र धन्यवाद। शानदार छायांकन। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द कॉलेज, बेस्ट एनसीसी कैडेट ऑफ द कॉलेज, वो भी उसका भी अभिनंदन करें तो अगले वर्ष हम उनका भी अभिनंदन करना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ के प्रिंसिपल हमारे जो स्टाफ के ऊपर बैठे उनको करता हूँ। मेरे प्रथम से हम सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन एक बार विद्वान साथियों और प्रतिभावान विद्यार्थियों, आज इस कार्यक्रम के लिए जो नागरिक संघ मुंबई से पदाधिकारीगण पधारे, मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके लिए कि वो शिक्षा के प्रचारक और इन बच्चों के लिए भागीरथ प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा महाविद्यालय में उपस्थित होते हैं। आपका ये प्रयास भविष्य में सतत जारी रहे, ऐसी कामना के साथ है। मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों का, आभार प्रिय विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी प्रदीप जी अग्रवाल जब 1983 में अपना इस सम्मान पत्र पर नाम खोज रहे होते हैं तो मुझे भी लगता है मैं भी 78-82 कहीं अपना नाम मैं भी इस सम्मान